नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली शराब घोटाले मामले में बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने कोर्ट के आगे अहम राज खोला है। सीबीआई ने अदालत में कहा है कि बीआरएस की नेता के कविता ने अरविंद फार्मा के प्रवर्तक शरद चंद्र रेड्डी को दिल्ली सरकार के आबकारी नीति के तहत उनकी कंपनी को आवंटित 5 खुदरा क्षेत्र के लिए आम आदमी पार्टी को 25 करोड़ रुपए राशि देने की कथित तौर पर धमकी दी थी। सीबीआई के अनुसार कविता ने रेड्डी से कहा था कि अगर वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को पैसे नहीं देते हैं तो तेलंगाना और दिल्ली में उनके कारोबार को नुकसान पहुंचेगा। दिल्ली में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आरोपी रेड्डी मामले में सरकारी गवाह बन गए हैं। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रही है। सीबीआई ने अभी तक उसके खिलाफ कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। बीआरएस नेता कविता को हिरासत में पूछताछ का अनुरोध करते हुए सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को बताया कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के जोर देने पर और आश्वासन पर रेड्डी दिल्ली के शराब कारोबार से जुड़ा। कविता ने रेड्डी के कथित तौर पर आश्वासन दिया था कि उनकी दिल्ली सरकार में संपर्क है और वो आबकारी नीति के तहत राष्ट्रीय राजधानी में शराब के कारोबार में उनकी मदद करेंगी, जो अब निरस्त हो चुकी है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में गुरुवार को जेएल पब्लिक स्कूल की बस पलटने से 6 बच्चों की मौत हो गई और करीब 20 छात्र घायल हो गए। इस मामले में गिरफ्तार किए गए स्कूल बस के आरोपी चालक, प्रिंसिपल और शिक्षा समिति के सचिव को पुलिस ने 5 दिन की रिमांड पर लिया है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस आरोपियों से चालक का लाइसेंस, मोबाइल रिकॉर्ड सहित बस कागजात बरामद करेगी। वहीं पुलिस और आरटीओ अथॉरिटी द्वारा खंगाले गए रिकॉर्ड के मुताबिक पता चला है कि स्कूल पिछले 21 साल से चल रहा है। स्कूल के चेयरमैन पूर्व नगर पालिका प्रधान और कष्ट निवारण समिति के सदस्य राजेंद्र सिंह लोढ़ा हैं। स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर उनके बेटे सुभाष लोढ़ा। आरटी सचिव की ओर से जीएल स्कूल की 12 बसों को ऑनलाइन रिकॉर्ड खंगाला गया तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी ने कोलकाता की कोर्ट में पेश कर 3 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर बेंगलुरु ले आई है। दोनों आरोपियों की जांच और पूछताछ के बाद फिर से शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां अदालत ने दोनों आरोपियों को 10 दिन की हिरासत में भेज दिया है। अब जानकारी आ रही है कि अब दोनों आरोपियों से पूछताछ करेगी। आरोपियों को विस्फोट स्थल पर ले जाकर जल्दी स्पॉट इंक्वायरी की जाएगी। साथ ही आरोपियों को उस जगह भी ले जाया जाएगा जहां वो बेंगलुरु और चेन्नई में रुके थे। वहीं इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रतिक्रिया देते हुए एनआईए और कर्नाटक पुलिस को धन्यवाद दिया है। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के दोनों आरोपी ताहा और साजिब 28 मार्च तक कोलकाता में रहे थे। इस दौरान वो कोलकाता के 4 होटलों में रुके। इंडिया टुडे ने इस 4 होटलों के एस्प्लेनेड क्षेत्र में कोलकाता के एक और होटल का पता लगाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी के सहारनपुर और कैराना में चुनाव रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए माफिया अतीक अहमद का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि प्रयागराज का एक माफिया पिछड़े जातियों के व्यक्ति की हत्या करने वाला कैसे लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता था, लेकिन हमने उस माफिया की कब्जाई प्रॉपर्टी को जब्त करके उस पर गरीबों के लिए मकान बना दिए, फिर उन मकानों को गरीबों में बांटा भी है। सीएम योगी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों ने उस वक्त मुझसे कहा था कि ये बहुत बड़ा माफिया है, तब मैंने भी उनसे कहा कि देखता हूँ कितना बड़ा माफिया है, ये तो समय बताएगा। फिलहाल तो माफिया की अवैध ज़मीन को जब्त कर उस पर गरीबों के लिए मकान बनवाऊंगा, फिर उसे भी दे दूंगा। उन्होंने आगे कहा है कि पहले ये गुंडा माफिया छोटी छोटी बात पर दंगा करते थे, फसाद करते थे, लेकिन अब ये सब करना भूल गए हैं, क्योंकि यूपी में दंगा करने वाले गुंडों को उल्टा लटका दिया जाता है और नीचे से मिर्च का छोंका लगा दिया जाता है। बहन, बेटी या व्यापारी से बदसलूकी करने वालों के साथ क्या होता है ये आपको पता ही है। अगले चौराहे पर यमराज उनका इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ माफिया जेल में भी हैं, कुछ जहन्नुम में और कुछ ऊपर जाने की तैयारी में हैं। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद शराब नीति घोटाले मामले में उनकी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया था। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिस पर अब सुनवाई होगी। सीएम केजरीवाल ने शराब घोटाले मामले में ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताया है। इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में भी दायर की गई याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई हुई थी
और उच्च न्यायालय ने उन्हें राहत नहीं दी थी। हाईकोर्ट ने अपने 10 अप्रैल वाले आदेश में कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है, क्योंकि जांच एजेंसियों के पास उनके जांच में शामिल करने के लिए कई और विकल्प नहीं बचा था। उन्हें बार बार समन भेजकर पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी की गई, जो अवैध नहीं है। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।